हेलो एवरीवन, आज की हेयर ट्रांसप्लांट की बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे 29 इयर्स ओल्ड जेंटलमैन के अंदर जिनको ग्रेड 4 क्राउन इन्वॉल्वमेंट के साथ बोल्डनेस थी, उनके अंदर हमने 4400 प्लस ग्राफ्ट का इम्प्लांट करते हुए उनको कैसा रिजल्ट दिया, उनकी हेयर लाइन कैसे प्लानिंग की, 2 मंथ्स के एंड में उनका रिजल्ट कैसा था, 4, 6 एंड अप टू 9 मंथ्स के अंत में उनको कैसा रिजल्ट था विथ डोनर एरिया एनालिसिस के 9 महीने के बाद उनका जो डोनर एरिया है वो कैसा है, वो भी आज हम चेकआउट करेंगे। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। आफ्टर डूइंग thousands of hair transplant and implanting more than 1 million of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यंग पेशेंट का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ एक एनालिसिस लेके आया हूँ। लेट्स गो एंड सी। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ग्रेड 4 मैंने जैसे बताया था विथ क्राउन इन्वॉल्वमेंट। तो आइए जानते हैं कि ग्रेड 4 क्या होता है। तो यूजुअली जो मेल पैटर्न बोल्डनेस है या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे बोलते हैं, उसमें 1 से लेकर 7 तक के स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो ग्रेड 4 होता है उसमें आपका जो फ्रंटल ऑलमोस्ट 40 to 50% एरिया, अप टू 40 to 50% एरिया है जो इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर आपको हेयर लॉस हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है और बाल्डनेस दिखना शुरू होता है। अगर इसका हम ऊपर से एंगल देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये अगेन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे ग्रेड 4 में उनका जो फ्रंटल एरिया है वो डैमेज हुआ है और जैसे क्राउन इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर क्राउन में भी डेंसिटी कम हो गई है। तो ये हो गया आपका ग्रेड 4 विथ क्राउन। तो आइए देखते हैं कि इनकी हेयर लाइन अगर मुझे प्लान करनी है तो मैं कैसे करूँगा। सो बेसिकली ही इज़ अ वेरी यंग, लाइक 29 ईयर्स ओल्ड। उनका जो एग्जिस्टिंग अभी जो हेयर लाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। सो हमको बस थोड़ा सा उससे नीचे रहते हुए उनका हेयर लाइन प्लानिंग करना है। कुछ इस तरह से हम उनका नया हेयर लाइन प्लानिंग करेंगे जैसे आप देख पा रहे हो, और ये दूसरी साइड से कुछ इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। सो ऐसे कम्प्लीटली उनका राउंड नहीं रखेंगे, मतलब पूरा राउंड शेप में हेयर लाइन नहीं रखेंगे, हो सके थोड़ा सा उसको शार्पनेस देंगे और उसको मैनेज करते हुए हम प्लान करेंगे। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, यहाँ दूसरी साइड पे ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये इनका सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। यहाँ पर डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, स्किन दिख रहा है, मतलब रूट्स भी बहुत सारे डैमेज हो गए। और उसके सामने जो आपका दूसरा एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया में उनको डेंसिटी हेयर लॉस हुआ है, यानी कि थोड़े बाल है, थोड़े चले गए हैं। सो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो अगर हम इनका हेयर लाइन प्लान आउट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से प्लान करेंगे। So let's go and watch how I planned his hairline on the day of surgery. तो आई होप कि आपने जो वीडियो देखी वो आपको अच्छी लगी हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने सर्जरी के दिन उनकी हेयर लाइन प्लान की थी। जैसे मैंने बताया कि जो हेयर लाइन प्लानिंग है वो एकदम ऐसे, क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे राउंड शेप भी किया जाता है, ऐसे पूरा राउंड लेते हैं, बट इनके केस में आप देखोगे तो जो थोड़ा सा हमने शार्पनेस रखा हुआ है उनकी वजह से उनका जो हेयर लाइन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। सो ये आपको फुल जब देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये हो गया इनका जो लुक है फ्रंट, सामने से उनका कैसा लुक है वो बात होगी। अब हम ऊपर से थोड़ा देखते हैं। तो ये आ गया उनका एकदम ऊपर से विजन। तो यहाँ से आप देखोगे अगेन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके और ये हो गया उनका फ्रंटल हेयर लाइन, ये हो गया उनका पीछे का एरिया जहाँ पर जो डेंसिटी लॉस है वो ज़्यादा है।
सो ये जो एरिया है यहाँ पर हम हाई डेंसिटी प्लान आउट करेंगे, और ये जो एरिया है वहाँ पर एज पर रिक्वायरमेंट जो डेंसिटी है उसको हम फिल अप करेंगे। सो टोटल हमारा जो फ्रंटल एरिया में प्लान रहेगा वो इतना एरिया कवर करेंगे। मोस्टली समवेयर अराउंड 3500 के आसपास प्लान है इतना एरिया अच्छे से गुड डेंसिटी में कवर करने के लिए। और ये हो गया उनका क्राउन एरिया। तो ये क्राउन एरिया को भी हम देख लेते हैं। तो यूजुअली देखोगे आप यहाँ काफ़ी सारे अच्छे से हेयर भी है, लेकिन जो उनको डेंसिटी प्रॉब्लम है तो फिलअप करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ फिलिंग करेंगे। जो ज़रूरत है उस हिसाब से जहाँ पर भी स्पेस होगी वहाँ पर उसके बीच बीच में हम हेयर इम्प्लांट कर देंगे। तो ये हो गया उनका क्राउन एरिया। तो अब हम देखते हैं कि 7 दिन के बाद, यानी कि जब उनका फर्स्ट हेयर वॉश है उस टाइम पे जो सिचुएशन है रेसिपिएंट एरिया की वो कैसी है। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे जो हेयर है वहाँ पर प्रॉपर से क्रस्टिंग भी हो गया है सारा। जो आपको ब्लैक जो जितना भी सब दिख रहा है वो सारा क्रस्टिंग है। तो जैसे जैसे हम हेयर वॉश करना शुरू करेंगे ये एरिया को, वैसे वैसे ये जो क्रस्टिंग है वो वहाँ से चला जाएगा। आप यहाँ पर वो भी देख पा रहे हो कि कैसे आपका जो फ्रंटल एरिया है उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली हाई रखी हुई है। ये फ्रंटल एरिया है, उनकी आप डेंसिटी देखोगे तो कंपैरेटिवली वो हाई है। और जो पीछे का रिमेनिंग पार्ट था वो जो एरिया है वहाँ पर हमने सिर्फ फिलिंग किया हुआ है कि जो भी जगह खाली है वहाँ पर हम गैप फिल्स करेंगे। सेम चीज़ क्राउन एरिया के लिए आप देखोगे तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छे से फिलिंग किया हुआ है। जहाँ जहाँ भी हमें स्पेस थे वहाँ पर हमने इम्प्लांट किया हुआ है। सो ये हो गया आपका 7th डे, यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ हेयर वॉश का आउटपुट। तो अब हम देखते हैं कि शेडिंग फेज के एंड में जो सिचुएशन है वो कैसी होती है रिसिपिएंट एरिया में। तो आपके जो हमने जो इमेज है वो शेडिंग फेज की ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद की, और ये हमारा इम्प्लांटेड जोन है जहाँ पर हमने इम्प्लांट किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरिया में ऑलमोस्ट जितने भी हमने हेयर इम्प्लांट किए थे वो सारे शेड हो चुके हैं। पीछे अगर क्राउन एरिया में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट वहाँ से भी सारे जो इम्प्लांट किए थे वो बाल शेड हो चुके हैं। सो देखो, शेडिंग फेस जो होता है बहुत ही कॉमन फिनोमिना है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। यूजुअली वो ऑलमोस्ट सबको वो फेस करना पड़ता है। 2 से 3 महीने तक शेडिंग फेज आपका जो है वो रहता है, और 3 महीने के बाद आपका ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है। सो अगर आप शेडिंग फेज के बारे में नहीं जानते हो, अगर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऊपर लिंक रखी हुई, आप डेफिनेटली वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं 4 मंथ्स के एंड में इनकी क्या सिचुएशन है। सो जैसे हमने देखा शेडिंग फेज में उनके सारे बाल जा चुके थे, वैसे ही जैसे +2 मंथ हुए, यानी कि एट द एंड ऑफ 4 मंथ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी जो है हेयर ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई। काफ़ी सारा यहाँ पर सब जगह से हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गया है। तो इस जैसे मैंने बताया था कि 3 महीने के अंतर होते होते आपका ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है। सो 4 मंथ के अंत में आप देख सकते हो 25 to 30% ग्रोथ वहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। तो अब हम देखते हैं 6 मंथ्स का रिजल्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उनका जो फ्रंटल हेयर लाइन है उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो चुका है। काफ़ी अच्छे जो इनिशियली जैसे सॉफ्ट डेंसिटी होनी चाहिए फ्रंट में हेयर लाइन की, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट डेंसिटी दिख रही है। और उसके पीछे आप देखोगे तो जो पीछे का एरिया है वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी डेंसिटी दिखना शुरू हो गई। ये हो गया सॉफ्ट डेंसिटी वाला एरिया, जहाँ पर जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम रखनी है ताकि नेचुरल दिखे, आपका जो रिज़ल्ट है वो आर्टिफिशियल ना दिखे। अब हम देखते हैं थोड़ा कोई और एंगल चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है उनका ऊपर का एंगल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर से भी उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। फ्रंटल एरिया पे आप देखोगे तो क्राउन एरिया में काफ़ी अच्छे से वो फीलिंग होना शुरू हो गया है, जैसे आप देख पा रहे हो। और आप साइड में से देखोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ से भी आपको डेंसिटी दिखेगी। ये सारे आप देख रहे हो जैसे। तो अब बारी आती है 9 मंथ्स के रिजल्ट की। तो आइए देखते हैं शॉर्ट रिव्यू ऑफ 9 मंथ्स रिजल्ट अपडेट।
जैसे आप देख पा रहे हो ये फोटोग्राफ में कि जो 9 मंथ है यहाँ पे एंड में उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया है। ऑलमोस्ट आप इसको 70 to 80% रिजल्ट काउंट करके चल सकते हो। और डेंसिटी भी आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से होगी, उनकी हेयर लाइन भी काफ़ी अच्छे से मेकआउट हो रही है। वॉल्यूम आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा हो गया है। और साइड में से भी आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर भी ग्रोथ दिखेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं डोनर एरिया। सो ये जो डोनर एरिया है यहाँ से हमने इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया हुआ है। ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ये हील हो चुका है, बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं लगेगा कि कहाँ से किस तरह से हेयर लिया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ 9 months डोनर एरिया सिचुएशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमारा जो प्लानिंग है फ्रंटल एरिया के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3500 और क्राउन में 700 to 800 ग्राफ्ट का प्लानिंग है। तो इन दी एंड ऑफ सर्जरी फाइनल काउंट जो था वो फ्रंटल में समवेयर अराउंड 3600 प्लस और जो क्राउन एरिया है वहाँ पर 800 प्लस। सो टोटल इट मेक्स 4400 ग्राफ्ट्स टू कवर द होल फ्रंट एरिया एंड द क्राउन एरिया। So I hope you enjoy the result analysis of grade 4 4400 plus grafts। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली पूरी तरह से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।